हाय वेलकम टू द डेमो वीडियो ऑफ दिस स्मार्ट क्यूआर कोड। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉजिटिव रिव्यूज़ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ को कैसे कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए लीड को जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप लीड्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेल्स टीम अगर आपकी है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, लैंडिंग पेजेस वगैरह कैसे बना सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपके जो कस्टमर हैं, जो पुराने कस्टमर हैं या जो नए कस्टमर हैं, उनको व्हाट्सअप और SMS या ईमेल के साथ कैसे इंगेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे फीचर जो हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इस वीडियो में हम क्यूआर कोड से लेके बिजनेस को कैसे ऑटो पायलट मोड पर रन करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं ये सब कैसे होने वाला है। तो गाइज, मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने अपने सिस्टम में लॉगिन कर लिया है। अभी हम देख रहे हैं डैशबोर्ड। तो इसके बारे में मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। पहले तो कि जब भी आप इस सिस्टम में लॉगिन करेंगे, इंक्लूडिंग गूगल का जो रिव्यू है, क्यूआर कोड है, वो भी इसी के अंदर है। तो जैसे आप डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको लीड इन्फॉर्मेशन, लीड्स का प्रोजेक्शन, देन आपका ओपन और क्लोज लीड्स भी मिल जाती हैं, टारगेट एनालिटिक मिल जाता है कि आपकी टीम का क्या टारगेट है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक लड़की का कोई भी टारगेट कैसे दिखता है। तो ये जैसे विशाखा है और यहाँ पे इसका कुछ बैक डेटेड हम टारगेट ले लेते हैं, 1 मार्च से 31 मार्च का टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा आ गया कि टारगेट कितना था, अचीव कितना हुआ है, रिमेनिंग कितना, जस्टिफाई क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको टास्क मैनेजमेंट के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपने कितने टैग्स क्रिएट किए हैं अपनी लीड्स के लिए, जैसे कि डेमो है, फॉलोअप है, स्पैम है, रेडी टू पे है, कोल्ड है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड में आपको ये सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट जिसके लिए हमने हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो गूगल रिव्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का और उसके बाद मिलेगा शो का। अगर हम शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको किसने आपको रेटिंग दी है, उसका नाम, नंबर, उसका मैसेज और कितनी रेटिंग दी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद इसी के बाजू में आपको एक बटन मिलता है डिलीट करने का। ठीक है, हम वापस से चलते हैं। अब इसको करना कैसे सेटअप, तो कॉन्फ़िगरेशन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रिव्यू URL मिलेगा, मतलब जो भी आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का URL वो आपको यहाँ पे डालना है। और जैसे आप डाल के सेव करेंगे, आपको क्लिक करना है व्यू QR पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका QR कोड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आ रहा है SMS इंडिया। ये नाम कैसे आएगा, तो ये नाम के लिए आपको प्रोफाइल में जाना है, एडिट प्रोफाइल करना है और जैसे आप एडिट प्रोफाइल करेंगे यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है बस। ठीक है, जैसे आप ये डालेंगे आपका QR कोड रेडी हो जाएगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, अपने टेबल टॉप पे लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में इसको लगा सकते हैं, आपकी जो भी पैकेजिंग होती है उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। आपकी सेल्स टीम है जो मार्केट में जाती है, क्लाइंट से मिलती है, कुछ सर्विस डिलीवर करती है, तो रियल टाइम पे आप उनसे इंस्टेंट रिव्यू सिंपली QR कोड स्कैन करके ले सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे ही आप इसके अंदर 1 2 3 तक अगर कोई प्रेस करता है, मतलब नेगेटिव रिव्यू देता है, तो वो नेगेटिव रिव्यू आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये QR कोड है, ठीक है, मैं इसको स्कैन करता हूँ। अभी यहाँ पर आप नाम देखिए, नाम है मानसी और अनूप का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको स्कैन करता हूँ और इस पर मैंने स्कैन कर लिया है, गूगल लेंस से मैंने इसको स्कैन किया है। और जैसे मैंने इसको स्कैन किया मेरे को सामने एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे ये मेरे से रिव्यूज़ किए, स्टार्स पूछ रहा है, तो मैंने 1 2 3 स्टार दिया है। मैंने अपना नाम संदीप रख दिया है और मोबाइल नंबर डाल दिया है और रिव्यू में लिख दिया है पुअर। ठीक है, और जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, मेरे को एक रिस्पॉन्स आ जाता है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, वी अपोलोजाइज फॉर एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस कॉज्ड। ठीक है, ये पॉपअप मेरे पास आ गया। अब वापस चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर और मैं वापस से गूगल रिव्यू में जाने के बाद शो पे क्लिक करूंगा और जैसे मैंने शो पे क्लिक करा, यहाँ पे आप देखिए मेरे नाम का भी रिव्यू यहाँ पर आ गया है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि जो रेटिंग 3 थी वो आप ही के पास है, 2 रेटिंग आपके पास है, लेकिन 4 और 5 होगी वो गूगल पे चली जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप इस QR कोड सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसके साथ आपको मिलने वाला है बहुत कुछ, जैसे कि बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करना है, मल्टीपल सोर्सेज से जो लीड्स आ रही हैं उनको कैसे मैनेज करना है, सेल्स टीम को कैसे मैनेज करना है, ऑटोमेशन किस तरीके से बनाएंगे, टास्क क्या है, अपॉइंटमेंट को कैसे मैनेज करेंगे, पेजेस कैसे बनाएंगे, अपने लैंडिंग पेजेस कैसे बनाएंगे, कैटलॉग बिल्डर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ को डीप में बताऊंगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जैसे ही आप मार्केटिंग सोर्स पे जब आप आएंगे तो ये आपको
ऑप्शन देता है आपके डिफरेंट मार्केटिंग सोर्सेज को कनेक्ट करने का। मार्केटिंग सोर्स का मतलब जहां पे आप पैसा लगा के लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हो सकता है फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, गूगल ऐड रन कर रहे हैं, आप इंडिया मार्ट यूज़ करते हैं, ट्रेड इंडिया यूज़ करते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला रहे हैं। हो सकता है आपकी वेबसाइट पे कोई चैट विजिट पे लोग आ रहे हैं, कोई मिस्ड कॉल कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, और बहुत सारी लोगों ऐसे हैं जो पेपर में ऐड देते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू आप डेटा कैप्चर कर रहे हैं, आप मिस्ड कॉल नंबर के थ्रू डेटा कैप्चर कर रहे हैं, आपकी सेल्स की टीम है। जितने भी सोर्सेज हैं आपके मार्केटिंग के, वो सब आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके के। अगर आपको कोई कस्टम बनाना है तो आप कस्टम भी बना सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको आप लिस्ट कर सकते हैं। उसका पर्पस ये है कि आप उन प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हैं अपनी सेल्स टीम को कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा सेल्स वाला बेचेगा और कितने मिनिमम रेट पर बेचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आपको आपकी टीम को मैनेज करने का। जो भी आपकी टीम मेंबर है आप उन सब के अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन में जाइए, ऐड सेल्स टीम मेंबर पे क्लिक करिए, यहाँ पे सारा डेटा फिल करिए और आपका सेल्स मेंबर क्रिएट हो जाएगा। सेल्स मेंबर क्रिएट करने के बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलते हैं टारगेट कैलकुलेशन के। तो यहाँ पे आप उनके टारगेट को कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। क्या पेमेंट वो लेके आए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा, कितना मार्जिन उन्होंने जनरेट किया वो सब आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी यहाँ पर। तो सेल्स पर्सन का नाम आ जाएगा, क्लाइंट का नाम आ जाएगा, किस प्रोडक्ट और सर्विस को सेल किया है, किस डेट को सेल किया है, कितने का बेचा है और कितना मार्जिन आया है, वो आपको एक सिंगल डैशबोर्ड पे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जब यहाँ पे आएंगे तो फिर आपको ऑप्शन मिलता है लीड मैनेज का। तो क्लिक करते हैं लीड मैनेज लीड पर। जो भी लीड्स आपके पास इस सिस्टम में आ रही हैं फ्रॉम एनी सोर्स, वो सब यहाँ पर कैप्चर हो जाएंगी एक सिंगल जगह पे। तो ये देखिए, चैट से लीड आई है, ये साइन अप से लीड आई है, ये कॉल से लीड आई है, ये सारी की सारी लीड आपको यहाँ पे दिखती हैं। आप ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपका लीड फॉर्म डिज़ाइन करने का। आप लीड्स को असाइन कर सकते हैं मैनुअली, आप रैंडम लीड असाइन कर सकते हैं। रैंडम लीड का मतलब अगर आपके पास मल्टीपल लोग हैं, जो टीम है आपकी, आप उनको इनेबल कर दीजिए, सबके पास एक एक लीड जाने लगेगी। अगर 100 लीड है और 5 लोग हैं तो एक एक के पास वो लीड जाएगी और इसी तरीके से वो सारी की सारी लीड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप ऑटोमेट लीड असाइन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको चाहिए कि आपके पास फेसबुक की लीड आ रही है वो किसी एक्सपर्ट के पास जाए, या इंडिया मार्ट की लीड आ रही है वो किसी दूसरे एक्सपर्ट के पास जाए, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आप एक्सपर्ट पोजीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको एक फॉलोअप कैलेंडर। कितनी लीड्स के फॉलोअप ड्यू हैं, कितनी लीड्स कब कब हमें फॉलोअप करना है, वो सब आपको यहाँ पे दिखता है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बैक डेटेड दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग डेट्स पे आपको फॉलोअप दिख रहे होंगे। ये 2 तारीख का है, ये 5 तारीख का है, यहाँ पे 2 फॉलोअप्स हैं, ठीक है। फिर 6 तारीख के फॉलोअप्स हैं। तो अलग अलग डेट्स पे आपको फॉलोअप कैलेंडर मिल जाता है। ये आपके सेल्स का टीम का भी फॉलोअप कैलेंडर है और एडमिन का भी है। सेल्स टीम जब लॉगिन करेगी सबको सेपरेट सबके फॉलोअप दिखेंगे, तो कोई भी फॉलोअप आपका मिस नहीं होगा। लीड्स अलर्ट उनके मोबाइल पे चला जाएगा, सारी डिटेल्स उनके व्हाट्सअप नंबर पर चली जाएगी कि कब उनको फॉलोअप लेना है, कब फॉलोअप ड्यू है, ठीक है। तो ये फॉलोअप कैलेंडर भी आपको इसी के अंदर मिलता है। आपके पास अगर कोई पुराना डेटा है लीड्स का, आप उनको अपलोड करके उसको भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उनके ऊपर व्हाट्सअप ऑटोमेशन ट्रिगर कर सकते हैं, एसएमएस ऑटोमेशन ट्रिगर कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं टैग्स क्रिएट करने के, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं कि हमारे पास जो लीड्स आ रही हैं या उनका क्या टैग हमें देना है, वो सब आप कर सकते हैं कि पॉजिटिव लीड है, कोटेशन सेंड है, स्पैम है, फॉलोअप्स ड्यू है, फेक कॉल है, जो भी है आप यहाँ पे क्रिएट करके उस लीड को वो टैग असाइन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा आपको ओवरव्यू देता है लीड्स को कैटेगराइज करने में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑप्शन पाइपलाइन का। दोस्तों, अगर आपको पाइपलाइन के बारे में समझना है तो प्लीज़ हमारी टीम से जरूर बात करें, आपको बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करेंगे। पाइपलाइन बेसिकली होती क्या है कि लेट से आपके पास फेसबुक से 1000 लीड आ गई हैं और या इंडिया मार्ट से आपके 500 लीड आ गई हैं, बट अगर आपसे पूछें कि 500 लीड में से कितनी लीड रेडी टू पे हैं, कितनी लीड फेक हैं, कितने लीड्स के डेमो चल रहे हैं, कितने लीड्स के लिए आपकी टीम फॉलोअप ले रही है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा डेमो दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फेसबुक दिखाता हूँ। मैं फेसबुक सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फेसबुक आ गया। अगर मैं क्लिक हियर पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे को इसने मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया है फेसबुक की पाइपलाइन पे। अब यहाँ पे आप देखिए 180 लीड्स आई हैं फेसबुक से, जिसमें से अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें, यहाँ पे देखिए इनिशिएटेड कॉल में 1 लीड पड़ी हुई है, पेमेंट डन में 1 लीड पड़ी हुई है, अपॉइंटमेंट में 1 लीड पड़ी हुई है, कोटेशन सेंड में 1 लीड पड़ी हुई है। मतलब 180 लीड में से कौन सी लीड कहाँ कहाँ पर है वो सब आपको यहाँ पर दिखती हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पाइपलाइन मैनेज कर सकते हैं। आप हर सोर्स की, मतलब फेसबुक की आप अलग पाइपलाइन बना सकते हैं, इंडिया मार्ट की आप अलग पाइपलाइन बना सकते हैं, आपकी सेल्स टीम की अलग पाइपलाइन बना सकते हैं, मतलब आप इंटीग्रेशन वाइज भी अलग अलग पाइपलाइन बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी पावरफुल सिस्टम जो आपको हेल्प करता है आपकी लीड्स की कन्वर्जन पर नज़र रखने में, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर वर्कफ्लो बिल्डर का। आप डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कफ्लो बना सकते हैं लीड्स को इंगेज करने के लिए। लेट्स से पहले तो समझते वर्कफ्लो होता क्या है। जैसे कि अगर आपके पास कोई फेसबुक से लीड आ रही है और उस लीड को आपकी टीम तो कॉल करेगी, आपकी टीम तो बात करेगी, बट सिस्टम किस तरीके से उसको इंगेज करे, कि सिस्टम किस तरीके से उस लीड्स को मैनेज करे। रात को 12 बजे आपकी टीम फ़ोन नहीं करेगी, रात को 2 बजे कोई लीड आ रही तो आपकी टीम उस पर बात नहीं करेगी, सिस्टम बात करेगा, सिस्टम उसके ऊपर कंटेंट ट्रिगर करेगा। तो जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, ये देखिए अलग अलग फ्लोज बने हुए हैं। तो वेलकम व्हाट्सअप चला गया 1 मिनट बाद, ठीक है, 1 मिनट बाद फिर SMS चला गया, फिर कुछ और चला गया, ये दिख रहा है आपको, 2 दिन बाद कुछ और जा रहा है, 3 दिन बाद कुछ, ऐसा आप एक बहुत लंबा फ्लो क्रिएट कर सकते हैं अपनी लीड्स को इंगेज करने के लिए। तो आप हर लीड सोर्स का एक फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, एक फॉलोअप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसको SMS के थ्रू भेजें, आप चाहे इसको SMS के थ्रू भेजें, व्हाट्सएप के थ्रू भेजें, जिसके थ्रू भी आपको भेजना है आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है टास्क मैनेजमेंट का ऑप्शन। जो भी आपकी टीम है, अगर आप उनको अभी तक मैनुअल टास्क दे रहे हैं तो वो सब बंद कर दीजिए। आप यहाँ पर उनको सिस्टम में टास्क असाइन करिए, सो दैट आप ट्रैक कर पाएँ कि कौन सी एम्प्लॉय को आपने कौन सा टास्क दिया था और उसने वो कब कब क्लोज किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है अपॉइंटमेंट का एक पूरा सिस्टम, मतलब आप यहाँ पर अपना पूरा अपॉइंटमेंट कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं। आप तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपका जो भी अपॉइंटमेंट कैलेंडर की लिंक है वो आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं और उस लिंक के थ्रू आप अपने सारे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट ये है कि उन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी आप एक एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया रिव्यू सिस्टम बता दिया है। इसके बाद फनल बिल्डर। फनल बिल्डर का मतलब ये होता है कि आप अपने सुंदर से ब्यूटीफुल से लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं। मैं आपको जाकर डिज़ाइन दिखाता हूँ। पहले डिज़ाइन पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिनको आप यूज़ करके आप अपनी सिंगल पेज की वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि ये एक लैंडिंग पेज है, आप इसको एडिट करके अपनी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एडिट करके अपनी खुद की एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लाइक चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टेम्पलेट। जिस भी कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है उस कैटेगरी के हिसाब से आप एक पेज बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक कैटलॉग बिल्डर। आप अपने बिजनेस के लिए एक यूज़ कर सकते हैं। कैटलॉग हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। तो जैसे ही मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। जैसे ड्रॉप डाउन आ गया, अलग अलग तरीके की सर्विसेज के अलग अलग कैटलॉग आप बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है फेसबुक इनसाइट, मतलब जो भी आपके फेसबुक के अपने ऐड रन करें उन सब के आपको यहाँ पर इनसाइट्स मिल जाते हैं। आपकी पेजेस की पोस्ट पे जो भी कमेंट आ रहा है उनको आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके गूगल एड्स रन कर हो रहे हैं उनके सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहीं पे आपको टेम्पलेट मिल जाती हैं, जो मैसेजेस आपको भेजना है, व्हाट्सअप भेजना है इंगेजमेंट करने के लिए, वो सब आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है। नोटिफिकेशन अगर नई लीड्स आती है तो व्हाट्सअप पे चाहिए आपको या SMS पे चाहिए, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टास्क वगैरह की जो भी इंगेजमेंट के मैसेजेस आएंगे वो सब आपको व्हाट्सअप पे कैसे मैनेज करना है, क्या टेम्पलेट जाएगी, वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, इसके लिए आप जरूर हमारी टीम से बात करें। विशेष वगैरह ट्रिगर करनी है वो आप इस सिस्टम को यूज़ करके कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, उसकी लाइब्रेरी बनाना है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है कि कौन से सेल्स वाले ने कितना काम किया। सेल्स पर्सन वाइज अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि किसके नाम पे कितनी लीड असाइन है, कितनी हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, कितनी लीड वॉन हो चुकी हैं, कितनी लीड एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। यहाँ पे आप अपनी लोगो लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए जैसे आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना है या ईमेल कनेक्ट करना है, वो सब आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई API चाहिए तो वो API सिस्टम भी यहाँ पे मिलता है। इसके साथ अगर आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक पेज पर, जहाँ पे आपको पूरे आर्टिकल लिखे हुए हैं इस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज़ इस
कंप्लीट सॉफ्टवेयर को समझने में आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूल है। फेसबुक को कैसे कनेक्ट करना है, लीड्स कैसे आएंगी, सेल्स टीम के पास कैसे जाएंगी, व्हाट्सएप पे लीड कैसे आएंगी, ये सब जब आप इस सिस्टम को लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप जब उसके ऊपर काम करेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस टूल ज़रूर यूज़ करिए, एंड आशा करते हैं आपका बिजनेस ग्रो करे, अच्छे से ग्रो करे, बहुत ग्रो करे। धन्यवाद।